हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो ओपीडी के रजिस्ट्रेशन होते हैं पेशेंट के द्वारा, जो डॉक्टर के नंबर लगवाए जाते हैं, और उसमें रिफंड कैसे करते हैं या उसमें किसी प्रकार का डिस्काउंट कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस चीज की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि अगर पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया हॉस्पिटल में ओपीडी रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूएचआईडी का रजिस्ट्रेशन और ओपीडी रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग होता है। यूएचआईडी का मतलब होता है आप पेशेंट को हॉस्पिटल में अपने रजिस्टर्ड कर रहे हैं केवल उसकी एक बेसिक डिटेल लेकर, और ओपीडी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी पेशेंट का किसी डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाना चाहता है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसे हम ओपीडी रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आपको दिखाया, यहाँ से आप जाकर ओपीडी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक सवाल ये उठता है कि पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उस डॉक्टर का फीस पे कर दिया, जितने भी 400 500 800 1000 1200 जितनी भी फीस उस डॉक्टर की हो उन्होंने पे कर दिया। अब उसके बाद ये सवाल उठता है कि अगर पेशेंट ये बोलता है कि अगर पेशेंट का प्लान बदल गया कि मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना, उसे किसी तरह का फोन आ जाता है या कोई भी कारण है कि उसे एक अर्जेंट जाना है, अभी तुरंत दिखाना जरूरी नहीं समझता वो, जिसकी वजह से उसे रिफंड चाहिए। अब ये अपने अपने हॉस्पिटल की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो रिटर्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर वो रिटर्न करना चाहते हैं तो हम उसे सॉफ्टवेयर में कैसे मेंशन करेंगे। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर हमारा ओपीडी रजिस्ट्रेशन से कुछ कलेक्शन हो रहा है तो अगर रिटर्न कुछ हो रहा है तो वो सॉफ्टवेयर में हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि तभी जब हम शाम को उसका हिसाब लेते हैं तो वो हमारे हिसाब में हाईलाइट होना चाहिए कि भाई इतना रजिस्ट्रेशन हुआ और इतने रिटर्न हुए, जिससे हमें टोटल कैश कितना मिला या कितना बैंक में अकाउंट में कितना हमारे पास कलेक्शन टोटल हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम इसे रिफंड कैसे करेंगे। एक और केस होता है कि अगर पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन करा लिया डॉक्टर का, और जब वो डॉक्टर के चेंबर में दिखाने जाता है तो उसे पता चलता है ये डॉक्टर तो मेरी जान पहचान के हैं या मेरे कोई रिलेटिव हैं या किसी भी तरह से उनकी एक रिश्तेदारी टाइप की निकल जाती है, जिससे डॉक्टर ने बोला कि भाई इनके कोई डिस्काउंट कर दो। तो ये डिस्काउंट भी हम वहीं से मैनेज करते हैं जहां से हम रिटर्न करते हैं उस पेशेंट के। ठीक है, तो अब चलते हैं कि देखिए कैसे हम सॉफ्टवेयर में रिफंड करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे ओपीडी और आउटडोर में जाकर यहाँ पर एक रिफंड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस एन। अगर हम ऑल्ट एन प्रेस करते हैं सॉफ्टवेयर में तो हमें डायरेक्ट रिफंड में जाने की सुविधा मिलती है। जैसे ही हमने प्रेस किया, अब देखिए यहाँ पर एक रिफंड का बॉक्स खुल गया जहाँ से हम रिफंड करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है आपको, सॉफ्टवेयर में कहीं भी कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले हमें उसकी यूएचआईडी जाननी होगी पेशेंट की। बिना यूएचआईडी के सॉफ्टवेयर में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं एक यूएचआईडी डालता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड यूएचआईडी, अमान्य यूएचआईडी। देखिए, इसका दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये है कि इस नंबर की कोई भी यूएचआईडी सॉफ्टवेयर में नहीं है, या ये इस तरह की यूएचआईडी नहीं बनी है इस नंबर की। दूसरा, ये एक कारण ये हो सकता है इस तरह के मैसेज का कि इस यूएचआईडी के द्वारा पेशेंट का ओपीडी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हो सकता है कि डायरेक्ट पेशेंट यूएचआईडी बनाने के बाद डायग्नोस्टिक में चला जाता है टेस्ट कराने, या मेडिकल में दवा मतलब कि खरीदने, या पेशेंट डायरेक्ट एडमिट हो जाता है डॉक्टर के कहने पर। तो ये हो सकता है कि वो ओपीडी रजिस्ट्रेशन उसका हुआ ही ना हो। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें किस उसी पेशेंट का यूएचआईडी डालना होगा जिसका ओपीडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे कि मैं डालता हूँ 36928, ये भी बता रहा है अमान्य यूएचआईडी। इसका मतलब यहाँ पर नहीं हुआ है किसी भी पेशेंट का ओपीडी रजिस्ट्रेशन। उसके लिए सिंपली हमें जानना होगा ओपीडी और रजिस्ट्रेशन में। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ किस किस पेशेंट का ओपीडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे पेशेंट का ओपीडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक यूएचआईडी यहाँ से लेता हूँ 36425। इसका कोई भी अमाउंट नहीं है, ये किसी कारणवश हो सकता है कि ये अमाउंट इसका जनरेट ना हुआ हो। तो मैं ये लेता हूँ जैसे कि 36483। पेशेंट का नाम है मिसेस सुनीता देवी। ठीक है, 36483। अब मैं यहाँ से चलूंगा और यहाँ पर डालूंगा 36483।
जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ पेशेंट की डिटेल आ जाती है। देखा इस समय पेशेंट हॉस्पिटल ने कोई भी ऐसा हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में कोई भी मैसेज नहीं आया कि अमानी यूएचआईडी। अब यहाँ पर दो तरफ से जैसा मैंने पहले बताया था रिफंड और डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं सीधे रिफंड में करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये उस यूएचआईडी पर जो भी रजिस्ट्रेशन हुए होंगे वो अपने आप आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक यूएचआईडी बनने के बाद उस पर कई ऑपरेशन हो सकते हैं, कई तरह के काम हो सकते हैं, जैसे कि ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक मेडिकल स्टोर। तो इस तरह से हमें सारी यूएचआईडी की लिस्ट दिख जाएगी, सारे ओपीडी रजिस्ट्रेशन की लिस्ट दिख जाएगी जिसमें हमें रिफंड करना है। अब जैसे कि इसकी एक ही ओपीडी रजिस्ट्रेशन हुई है तो इसे मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिफंड का एक रीजन सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि पेशेंट के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा या ट्रांसफर्ड बाय डॉक्टर। आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे पेशेंट के द्वारा यानी कि पेशेंट कह रहा है रिफंड करने को, डॉक्टर ये कहता है कि भाई किसी कारण हो सकते हैं कि वो रिफंड करवाना चाहता है, या ट्रांसफर्ड बाय डॉक्टर जैसे एक हॉस्पिटल में कई तरह के डॉक्टर होते हैं और गलती से पेशेंट को जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन करवाना था लेकिन उसने यूरोलॉजिस्ट का करवा लिया और उसके पैसे जमा हो गए और डॉक्टर कहता है कि भाई ये मेरे डिपार्टमेंट का केस नहीं है, आप इसे दूसरे डॉक्टर को दिखाइए मेरे ही हॉस्पिटल में लेकिन दूसरे में। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर्ड बाय डॉक्टर का एक ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ सीधा रिफंड करना है तो यहाँ से हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये मैसेज आता है सेव हो गया, यानी कि ये रिफंड हो चुका है। ठीक है, ये इस तरह से हम एक रिफंड का ऑपरेशन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रिफंड किया इस राइट साइड में वो अपने आप आ जाता है यूएचआईडी इसकी 36483। अब इसका इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ दिखाई देगा? इसका इफेक्ट हमें दो जगह दिखाई देगा दोस्तों। और ट्रांजैक्शन में हमें ओपी आउटडोर में रजिस्ट्रेशन में जब जाते हैं तो हम देखिए रजिस्ट्रेशन में जैसे ही जाते हैं तो अब अगर हम उस यूएचआईडी को खोलते हैं जैसे कि 36483, जैसे ही मैंने उसे डबल क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हैं आप 400 रुपए इनकी फीस थी और यहाँ पे ये रिफंड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैसेज आप देख सकते हैं इस बिल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रसीद रिफंड हो चुकी है। देख सकते हैं आप। तो इसमें हम किसी भी तरह जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेव और डिलीट का बटन बंद हो चुका है। हम इसमें कोई किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अब जैसा कि आप ने देखा कि इस तरह से हम रिफंड कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन था दोस्तों कि हम को किसी पेशेंट में कोई डिस्काउंट करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं यूएचआईडी कोई देख लूंगा जैसे कि ये है डॉक्टर मिस्टर शैलेश दुबे, डॉक्टर एस जे पटेल के पेशेंट हैं। इनका यूएचआईडी है 36489। तो चलिए देखते हैं हम रिफंड कैसे करते हैं। 36489 हमने यूएचआईडी डाला। इस बार हम डिस्काउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही डिस्काउंट सेलेक्ट करते हैं फिर से हमें सॉफ्टवेयर वही ले जाता है जहां पहले रिफंड के टाइम ले गया था। हमें वो रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे हमें डिस्काउंट करना है और यहाँ पे हम डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है जैसे कि हमने किया 200 रुपए डिस्काउंट। तो जैसे ही 200 डालते हैं ये अमाउंट अपने से एडजस्ट कर लेता है और यहाँ पर 200 रुपए हमने डिस्काउंट करके इसे सेव कर दिया। अब इसका इफेक्ट हमें ओपीडी रजिस्ट्रेशन में भी दिखेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं 36489 ये रहा हमारा पेशेंट। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लेस में 200 रुपए और नेट फीस में 200 रुपए, 400 रुपए फीस थी, 200 रुपए लेस और 200 रुपए नेट रुपीज आ गए। आप इस तरह से ये आपको इफेक्ट दिखेगा दोस्तों ओपीडी रजिस्ट्रेशन में भी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि जैसे कि मैं रिफंड और डिस्काउंट के लिए मुझे मेनू से यहाँ पर जाना पड़ता था। मैं बिना वहां पर जाए हुए भी रिफंड या डिस्काउंट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? जिस जैसे देखिए सीधी सी बात है कि जिसका हमें रिफंड और डिस्काउंट करना है उसका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका होना चाहिए। पहले उसका हो चुका होगा तभी वो सॉफ्टवेयर रिफंड या डिस्काउंट करने देगा। कैसे? तो हमें वो रजिस्ट्रेशन पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट किया, ये है मिस्टर श्रीराम सिंह जिनकी यूएचआईडी है 36474। देख रहे हैं यहाँ पर 400 रुपए की इनकी जो है ओपीडी रजिस्ट्रेशन सेव हुई है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे, रिफंड और डिस्काउंट।
अगर हमें रिफंड करना है तो इस रिकॉर्ड को खोलने के बाद हम इस रिफंड पे क्लिक करेंगे और हमें सीधे सॉफ्टवेयर वहीं पर ले जाता है जहां पर हम मेनूज पे जा रहे थे और यूएचआईडी डाल के उस रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर रहे थे। तो इसमें हमारा कई स्टेप बच जाता है, जो हमें यूएचआईडी नहीं डालनी है और ऊपर से रिफंड या डिस्काउंट नहीं सेलेक्ट करना है, फिर ना ही हमें कोई रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि जिस रजिस्ट्रेशन को हम सेलेक्ट करके रिफंड पे क्लिक करेंगे वही रजिस्ट्रेशन खुलता है। इसमें सीधे से हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं, या डिस्काउंट भी अगर हमें करना है तो हम डिस्काउंट भी यहाँ से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। उसको भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आ, ये है पेशेंट। अब यहाँ से हमने डिस्काउंट पे क्लिक किया तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ डिस्काउंट का ऑप्शन खुल गया है और हम डिस्काउंट देके भी इसे सेव कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ओपीडी में कैसे रिफंड और डिस्काउंट करते हैं। धन्यवाद।